हेलो दोस्तों, अगर आप किसी लड़की को डेट पर लेकर जाना चाहते हैं तो भी आपको मार्केटिंग करना पड़ती है, और फिर उसकी मॉम को ये मैसेज देना कि आप उसको पसंद करते हैं तो भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि हर चीज मार्केटिंग है, दिस इज मार्केटिंग। ये एक किताब है जो मार्केटिंग के गुरु सेथ गॉर्डन ने लिखी है। इस किताब में गॉर्डन अपने मार्केटिंग के प्रिंसिपल और टिप्स की समरी बयान की। ये कंपनियों और फ्रीलांसर्स को मशवरा देते हैं कि वो इतने यूनिक, मुख्तलिफ और बेहतर हों कि इनका कोई मुकाबला न कर सके। इस किताब ने मेरी तवज्जो उस वक्त हासिल की जब मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इस पर बात करते हुए सुना, और ये अमेज़न पर सेल होने वाली सबसे बड़ी किताबों में से एक है। सेथ गॉर्डन के मुताबिक रवायती मार्केटिंग, जिसे वो इंटरप्शन मार्केटिंग कहते हैं, अब काम नहीं करती, क्योंकि इंटरप्शन मार्केटिंग में एड्स का इस्तेमाल करके कस्टमर्स की तवज्जो हासिल करने पर इन्हिसार किया जाता है। गॉर्डन का कहना है कि आज के मीडिया से भरपूर मंजरनामे में लोगों की तवज्जो ज्यादा कीमती हो गई है, क्योंकि इनके पास इंतखाब करने के लिए बहुत से इख्तियारात आ गए हैं। जब लोगों पर एड्स की मुसलसल बमबारी की जाती है तो वो इन चीजों को इग्नोर करने में बहुत बेहतर हो जाते हैं जिनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। गॉर्डन कहते हैं कि आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आप जो कुछ बेच रहे हैं वो सबसे ज्यादा लाउडेस्ट या बिगेस्ट है। गॉर्डन मार्केटिंग के लिए अपने 5 स्टेप्स बयान करते हैं। पहला स्टेप ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए जिसकी स्टोरी वर्थ टेलिंग हो, और इस पर बात करना या किसी के साथ शेयर करना वर्थ टैकिंग हो। दूसरा स्टेप ये है कि उसे इस तरह से डिजाइन और बिल्ड किया जाए कि कुछ लोग खास तौर पर उससे फायदा उठाएं और उसकी परवाह करें कि वैसे ये प्रोडक्ट और सर्विस सिर्फ बनाई है उन्हीं के लिए गई हो। तीसरा स्टेप ये है कि आप ऐसी स्टोरी बताएं जो इसके बिल्ट इन नैरेटिव और छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के ड्रीम्स के साथ मुताबिक रखती हो, और ये आपकी स्मॉलेस्ट वाइबल मार्केट होगी। चौथा मरना वो है कि जिसके बारे में हर कोई बहुत पुरजोश और सुपर एक्साइटेड नजर आता है। स्प्रेड द वर्ड के बाद को इतना अपनाएं कि हर किसी तक पहुंच जाए। स्टेप नंबर 5, आखिरी मरना को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बाकायदगी से नजर आए और फराख दुनी के साथ नजर आए। सेथ गॉर्डन रवायती तौर पर मार्केटिंग के तरीकों को चैलेंज करता है और अपनी किताब के रीडर्स को वैल्यू पैदा करने, रवाबत बनाने और मुस्बत असर डालने पर मरकूज माइंडसेट अपनाने की तरगीब देता है। रवायती मार्केटिंग में सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाने और फिर उसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बेचने के लिए तलाश करने के बारे में थी। गॉर्डन इस बात पर जोर देता है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस फरोख्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि तब्दीली पैदा करने के लिए है और दूसरों की खिदमत करने के बारे में है। इसमें अपने टारगेट ऑडियंस के साथ हमदर्दी रखना, इनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की निशानदही करना और ऐसे हल तलाश करना शामिल हैं जो इन्हें हकीकी तौर पर फ़ायदा पहुंचाते हैं। मौसर मार्केटिंग महज इश्तहारात या एड्स से बालातर है। इसका मकसद तवील मुद्दती ताल्लुकात इस्तवार करना और एतमाद पैदा करना है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। बड़े पैमाने पर मार्केटिंग करने की बजाय द स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट बनाने पर तवज्जो दें। गॉर्डन हमेशा ट्रायल्स को बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं जिनके अंदर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, जिनको आप फैसिलिटेट कर सकें और वो आपके वर्ड ऑफ माउथ बन सके, और इसके बाद वो आपके लॉयल कस्टमर हो और ये आपकी समान वायबल मार्केट भी होगी। मिशन मार्केटिंग को एक कोर कॉन्सेप्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि आप कस्टमर को एंगेज मैसेज से पहले इनका कंसेंट लेने पर तवज्जो दें, और इस बात पर एम्फेसिस करते हैं कि कस्टमर का कंसेंट आपके मार्केटिंग मैसेजेस एंगेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करें, अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस शेयर करें और इंसेंटिव्स के साथ मार्केटर अपनी ऑडियंस की परमिशन ले सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंतहाई काबिल एतमाद और डीप ट्रस्ट, और ये सब करने के बाद आप हाई एंगेजमेंट और बेस्ट कन्वर्जन रेट हासिल कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी भी हासिल कर सकेंगे। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक बहुत पावरफुल मार्केटिंग टूल है। ऐसा बयानिया तैयार करें कि जो आपकी ऑडियंस के इमोशन और वैल्यू से मुताबिकत रखता हो। मार्केटर ऑथेंटिक और रिलेटेबल स्टोरीज बनाकर एक इमोशनल कनेक्शन कायम कर सकते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं जो कि ब्रांड की पर्पस और वैल्यू को फुलफिल करती हो। सेथ गॉर्डन तस्लीम करते हैं कि लोग तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करते हैं, जिससे मार्केटर्स के लिए नए आइडियाज या प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाना मुश्किल हो जाता है। ताहम ऑडियंस के खदशात को समझकर इन्हें शफाफ तरीके से हल करके या तब्दीली के फवायद बयान करके मार्केटर्स मज़ाहमत पर काबू पा सकते हैं और उसे अपनाने में मदद कर सकते हैं। गॉर्डन ये कहते हैं कि हमदर्दी कामयाब मार्केटर्स के लिए एक बुनियादी महारत होनी चाहिए। गॉर्डन ऑडियंस की ख्वाहिशात, खौफ और महरक़ात को गहराई से समझने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अपने आप को कस्टमर्स के शू में डालकर, यानी खुद कस्टमर की तरह सोच कर मार्केटर्स मौजू हल तैयार कर सकते हैं, मौसर तरीके से बातचीत कर सकते हैं और जेन्युइन कनेक्शंस बना सकते हैं। सेथ गॉर्डन की ये किताब दिस इज मार्केटिंग
مارکیٹنگ مارکیٹرز کو اپنے ہنر اور نقطہ نظر میں ایک مثالی تبدیلی کرنے پر زور دیتے ہیں. یہ ہمدردی، صداقت اور صارفین کے لیے قدر پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے. روابط استوار کرنے، ٹرائبز کو فروغ دینے اور قابل ذکر کہانیاں سنانے پر توجہ مرکوز کر کے مارکیٹرز آج کے کمپیٹیٹیو دور کے اندر بھی ترقی بھی کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی سیتھ گورڈن کی کتاب دس از مارکیٹنگ کی سمری. اگر آپ کو یہ سمری اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.